हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 3 जो कि रिलेटेड है लर्निंग एंड लर्निंग प्रोसेस से। एंड इसी के साथ हमने यूनिट 6 रिसर्च इन एजुकेशन विद ऑल द पार्ट्स एंड विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया है। और यूनिट 10 जो कि रिलेटेड है आपके इंक्लूसिव एजुकेशन की, उसके भी ऑल द पार्ट्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। तो 2 यूनिट आपकी पूरी ख़त्म हो चुकी हैं, जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करती हूँ। वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप भी है, तो आप क्वेश्चंस का डिस्कशन भी कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप उनको भी रिजॉल्व कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक किया करिए। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 3 जो कि रिलेटेड है हमारा लर्निंग एंड लर्निंग प्रोसेस से। तो इसके पार्ट ए में कुछ टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव प्रोसेस। ये सारे टॉपिक्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हुए हैं। और पिछली क्लास में या पिछली वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी पढ़ा था एंड डेफिनेशंस ऑफ पर्सनालिटी, 2 चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और आपके सिलेबस में कुछ नाम दिए हुए हैं जिनके रेफरेंस में हम पर्सनालिटी को पढ़ेंगे, जैसे कि आल्पोर्ट, कैटल, सिगमंड फ्रायड, ये 3 मैक्स वर्दीमियर एंड कोफका। तो इनके नाम आपके सिलेबस में मेंशन है। तो बेसिकली हम इनके रेफरेंस में पर्सनालिटी को जानेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी थ्योरीज पर्सनालिटी में दी हुई हैं। और तो आज हम सबसे पहले जानते हैं कि टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। तो टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी में जैसे कि आपकी, जैसे पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि आपकी टाइप थ्योरी हैं, ट्रेट थ्योरी हैं, साइको डायनेमिक थ्योरीज हैं, ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज हैं। तो ये सारी थ्योरीज की कैटेगरीज बनी हुई हैं। इनके अंदर कुछ कुछ थ्योरीज आती हैं। जैसे कि टाइप थ्योरीज की बात करें तो यहाँ पे हिप्पोक्रेट की थ्योरी हो गई, सेल्गमन की थ्योरी हो गई, है ना, और क्रेस्टमर की थ्योरी हो गई। तो ये कुछ थ्योरीज हैं जो टाइप थ्योरीज के अंदर आती हैं। और ट्रेड थ्योरीज में आल्पोर्ट की थ्योरी हो गई, कैटल की थ्योरी हो गई, बिग 5 फैक्टर मॉडल हो गया, ये सारी ट्रेड थ्योरीज के अंदर आती हैं। ऐसे अगर साइकोडायनेमिक या साइको एनालिसिस की बात करें तो यहाँ सिगमंड फ्रायड की थ्योरी आती है। ह्यूमनिस्टिक की बात करें तो वहाँ पे कार्ल रॉजर्स आते हैं। तो ऐसा कुछ कैटेगराइजेशन है टाइप्स ऑफ या थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी का। बट आपके सिलेबस में ट्रेड थ्योरीज दी हुई हैं, तो हम ट्रेड थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ट्रेड थ्योरी में हम आज के वीडियो में बेसिकली पढ़ेंगे कि आल्पोर्ट ने क्या बोला है। तो ट्रेड थ्योरी को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि ट्रेड क्या होता है ना। ट्रेड को हिंदी में बोलते हैं शील गुण। तो अकॉर्डिंग टू आल्पोर्ट ट्रेड ये है कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर एक यूनिक कुछ गुण अवेलेबल होते हैं जिनको शील गुण बोला जाता है। उन्हीं को क्या बोला गया है, ट्रेड्स बोला गया है। और जो भी गुण, जो क्वालिटीज या जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक इंडिविजुअल के अंदर होती हैं, अगर जो उनके बिहेवियर में, है ना, अगर जो उनके बिहेवियर में कंसिस्टेंसी पाई जाती है तो वो पर्टिकुलर गुण या वो पर्टिकुलर क्वालिटी ट्रेट बन जाती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, ट्रेट बोलते हैं। यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विद कंसिस्टेंसी, है ना, डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विद कंसिस्टेंसी इज नोन एज ट्रेट। यानी कोई भी ऐसा बिहेवियर जिसमें कंसिस्टेंसी पाई जाती है उसी को ट्रेट बोला जाता है, उसी को शील गुण बोला जाता है। जैसे कि आपकी ऑनेस्टी, है ना, अगर जो आप हर एक सर्कमस्टेंसेस में आपके अंदर ऑनेस्टी बनी रहती है, ऑनेस्टी की कंसिस्टेंसी पाई जाती है, आपको किसी भी सिचुएशन में डाल दिया जाए तो वो जो बिहेवियर, जो आपकी ऑनेस्टी ट्रेट होगा या ऑनेस्टी या ईमानदारी का जो गुण है वो क्या बन जाता है, ट्रेट बन जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, ट्रेट बोलते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ट्रेट क्या होता है समझ में आया होगा। अब हम जानेंगे एक डेफिनेशन के थ्रू कि ट्रेट क्या है। जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, अ ट्रेट रिफर्स टू एनी कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यानी कि हर एक कैरेक्टरिस्टिक पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। सपोज कि मेरे अंदर ऑनेस्टी है, कोई दूसरा पर्सन है उसके अंदर ऑनेस्टी नहीं होगी। सपोज मैं एग्रेसिव हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरा पर्सन है वो भी एग्रेसिव हो, है ना।
तो ये सब क्या है, ये ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। तो हर एक इंडिविजुअल के अंदर एक अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है, अलग बिहेवियर पाया जाता है। हर पर्सन में जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बदलती रहती है, डिफर करती है ना, इन अ रिलेटिवली परमानेंट एंड कंसिस्टेंस वे, ठीक है। वो रिलेटिव भी हो सकती है ना, कि जैसे बदलती रहती है ना, और कंसिस्टेंस होनी चाहिए, यानी कि उसमें वो लगातार, सपोज कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रेट्स क्या होते हैं कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि हर पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, हर पर्सन में अलग अलग तरीके से होती है, और उस बिहेवियर में कंसिस्टेंसी अगर जो मेंटेन रहती है तो वो आपका ट्रेट होता है। जैसे एग्जांपल ऑनेस्टी हो गया, है ना, तो ये काइंडनेस हो गया, ये सब क्या है, ट्रेट है। अगर जो ये क्वालिटी आपके बिहेवियर में कंसिस्टेंटली शो होती हैं तो वो ट्रेट कहलाता है। और रिलेटिवली परमानेंट का मतलब क्या है, सपोज कभी ऑनेस्टी है, कभी ऑनेस्टी नहीं है, तो वो क्या है, वो ट्रेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो कंसिस्टेंस नहीं है, वो लगातार आपके बिहेवियर में शो नहीं होता है, तो वो ट्रेट नहीं कहलाएगा। इज दैट क्लियर? अब आलपोर्ट ने बेसिकली 2 टाइप्स के ट्रेड्स बताए। पहला टाइप है कॉमन ट्रेड, दूसरा है पर्सनल ट्रेड। अब पर्सनल ट्रेड को पर्सनल डिस्पोजिशन भी बोला जाता है, और पर्सनल डिस्पोजिशन, ठीक है। तो अब जो पर्सनल डिस्पोजिशन या पर्सनल ट्रेट है, इसको फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला है कार्डिनल ट्रेड्स, सेकंड है सेंट्रल डिस्पोजिशन या सेंट्रल ट्रेड्स, थर्ड है सेकेंडरी डिस्पोजिशन या सेकेंडरी ट्रेड्स। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कॉमन ट्रेड क्या होते हैं। कॉमन ट्रेड यानी कि सामान्य शील गुण, वो शील गुण होते हैं कि ये किसी सोसाइटी या किसी कल्चर में कॉमनली हर एक इंडिविजुअल के अंदर पाए जाते हैं, जिनका कंपैरिजन हम आपस में कर सकते हैं, वो हमारे कॉमन ट्रेड्स होते हैं। जैसे सपोज कोई एक पर्सन है जिसको 70 परसेंटाइल मिला, तो हम ये 70 परसेंटाइल मिला, यानी कि अगर हम कहें कि डोमिनेंस एक ट्रेट है, उस डोमिनेंस में प्रभुत्व, उस ट्रेट में एक इंडिविजुअल को 70 परसेंटाइल मिला, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो 70 परसेंटाइल जिस इंडिविजुअल को मिला है, उससे नीचे यानी कि 70 लोग या 70 ऐसे लोग हैं जिसका जो उस इंडिविजुअल से कम डोमिनेंट है या कम डोमिनेंस है, तो ये क्या हो गया, ये एक कॉमन ट्रेट हो गया जो कॉमनली एक कल्चर में या सोसाइटी में सबके अंदर पाया जाता है, जिसका कंपैरिजन हम आपस में कर सकते हैं, वो हमारे होते हैं कॉमन ट्रेट्स। इज दैट क्लियर? अब आते हैं हम पर्सनल ट्रेट्स पे। पर्सनल ट्रेट्स क्या होते हैं? पर्सनल ट्रेट्स एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल में पाए जाते हैं, वो क्या होता है, हमारे पर्सनल ट्रेट्स या पर्सनल डिस्पोजिशन होता है। जैसे आपका ऑनेस्टी हो गया, तो ऑनेस्टी क्या है कि वो एक स्पेसिफिक पर्सन के अंदर पाया जाएगा जिसका कंपैरिजन हम नहीं करते, ठीक है, वो क्या हो गया, हमारे पर्सनल ट्रेट्स हो गए। सपोज कि अगर सपोज मेरे अंदर काइंडनेस का ट्रेट है, तो जो मेरे अंदर जो काइंडनेस का ट्रेट है वो किसी दूसरे एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के अंदर, यानी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल सपोज मैं हूँ और मेरे अंदर काइंडनेस का ट्रेट है, तो इस ट्रेट का कंपैरिजन किसी दूसरे पर्सन से नहीं होगा, ठीक है। वहीं कॉमन ट्रेट्स में क्या होता है, कॉमन ट्रेट में हम इंडिविजुअल से उस ट्रेट का कंपैरिजन करते हैं, बट पर्सनल ट्रेट एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के अंदर होता है और हम पर्सनल ट्रेट का कंपैरिजन किसी अदर पर्सन के साथ नहीं करते हैं, इसीलिए इसको पर्सनल ट्रेट बोला गया है। इज इट क्लियर? अब पर्सनल ट्रेट हमारे 3 में बंटते हैं। पहला है कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट और सेकेंडरी ट्रेट, जिसको डिस्पोजिशन भी बोला जाता है। अब कार्डिनल ट्रेट्स क्या हो गए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रेट्स दैट डोमिनेट योर पर्सनालिटी, यानी कि जिससे आपकी पर्सनालिटी शो होती है, वो कार्डिनल ट्रेट्स होते हैं। जैसे कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर एंड एट्रीब्यूट्स, यानी कि वो इंडिविजुअल के हर एक एस्पेक्ट को, हर एक उसके बिहेवियर को कवर करते हैं, जिससे एक इंडिविजुअल
की पर्सनालिटी जानी जाती है वो क्या होते हैं, कार्डिनल ट्रेट्स होते हैं। और जो कार्डिनल ट्रेट्स है वो हर एक इंडिविजुअल में नहीं पाए जाते। जैसे सपोज मैं एग्जांपल लूँ महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी के अंदर एक क्या था, अहिंसा, ठीक है, वो कहता है एक कार्डिनल ट्रेट है जिससे उनकी पर्सनालिटी जानी जाती है, तो वो क्या होगा, कार्डिनल ट्रेट हो गया। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं सेंट्रल ट्रेट की या सेंट्रल डिस्पोजिशन की। सेंट्रल ट्रेट्स क्या है, मेन ट्रेट्स दैट फॉर्म योर पर्सनालिटी, यानी कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जिससे एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी बनती है। जैसे सोशेबिलिटी हो गई, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जो हर एक इंडिविजुअल के अंदर पाए जाते हैं, है ना। सोशेबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिप्रेशन, उदासी, ये बेसिकली कहीं ना कहीं हर एक इंडिविजुअल के अंदर होते हैं। तो ये क्या है, सेंट्रल ट्रेट्स हो गए, ठीक है। कार्डिनल ट्रेट्स जो कोई किसी स्पेसिफिक के अंदर कोई एक ऐसा ट्रेट हो जिससे उसकी पर्सनालिटी जानी जाती है, जैसे महात्मा गांधी, है ना, उनका अहिंसा के लिए, नॉन वायलेंस के लिए उनकी पर्सनालिटी को जाना जाता है, तो वो उनके अंदर वो क्या था, कार्डिनल ट्रेट हो गया, ठीक है। जैसे कि फिर सेंट्रल ट्रेट्स, कुछ मेन ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो सबके अंदर पाए जाते हैं जिससे एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी बनती है, वो क्या होते हैं, सेंट्रल ट्रेट्स होते हैं। जैसे कि सोशेबिलिटी, है ना, और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास हो गया, डिप्रेशन हो गया, है ना, सैडनेस होगी, फियर हो गया, तो ये कहीं ना कहीं हर एक इंडिविजुअल के अंदर पाया जाता है, तो ये क्या हो गया, हमारे सेंट्रल ट्रेट्स हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी ट्रेट्स की या सेकेंडरी डिस्पोजिशन की। सेकेंडरी ट्रेट्स क्या होते हैं, अपीयर इन अ ओनली रिलेटिवली स्मॉल रेंज ऑफ सिचुएशंस, यानी कि ऐसे कुछ ट्रेट्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं ज़्यादा। जैसे कि सपोज कोई एक ऐसा ट्रेट है जैसे एपेटाइट, भूख ले ली जाए, एक इंडिविजुअल के लिए भूख बहुत इंपॉर्टेंट होगी, हो सकता है किसी दूसरे इंडिविजुअल के लिए भूख उतनी इंपॉर्टेंट ना हो, तो वो क्या हो गया, हमारा सेकेंडरी ट्रेट हो गया। जैसे आपका फैशन हो गया, हेयर स्टाइलिंग हो गई, ड्रेसिंग सेंस हो गया, तो वो एक इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन वही दूसरे इंडिविजुअल के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो ये क्या होता है, सेकेंडरी ट्रेट्स होते हैं जो किसी स्मॉल पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ही काम आते हैं, वो हमारे क्या है, सेकेंडरी ट्रेट्स हो गए, ठीक है। कार्डिनल ट्रेट्स क्या है, कार्डिनल ट्रेट्स वो ट्रेट होते हैं जिससे किसी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डिफाइन करें। जैसे सेंट्रल ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं, वैसे सेंट्रल ट्रेट्स में कुछ ऐसे 5 से 10 कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो हर एक इंडिविजुअल में पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे सेंट्रल ट्रेट्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सोशेबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फियर, एंगर, ये सब क्या है, सेंट्रल ट्रेट्स है। सेकेंडरी ट्रेट्स किसी एक के लिए वही ट्रेट इंपॉर्टेंट होता है, किसी एक के लिए वही ट्रेट इंपॉर्टेंट नहीं होता। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपका फैशन हो गया, स्टाइलिंग होगी, ड्रेसिंग सेंस हो गया, एपेटाइट हो गई, है ना, तो वो सपोज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, किसी दूसरे के लिए उतने इंपॉर्टेंट ना हो, तो वो क्या होते हैं, वो सेकेंडरी ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी ट्रेट्स किसी एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर स्मॉल रेंज ऑफ सिचुएशन के लिए ही वर्क करते हैं। तो ये है आपके ट्रेट्स एंड टाइप्स ऑफ ट्रेट्स जो कि आलपोर्ट ने दिए हुए हैं। तो ये आलपोर्ट की थ्योरी है। आलपोर्ट की थ्योरी का क्या नाम है, ट्रेट थ्योरी है। ट्रेट क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर होता है जिसमें कंसिस्टेंसी, जिस बिहेवियर में कंसिस्टेंसी पाई जाती है वही बिहेवियर वो क्या होता है, ट्रेट कहलाता है। अब ट्रेट टाइप्स कितने होते हैं, बेसिकली 2 तरीके के टाइप्स हैं। पहला है कॉमन ट्रेट्स, दूसरा है पर्सनल ट्रेट्स, ठीक है। कॉमन ट्रेट्स वो होते हैं जो किसी सोसाइटी में, किसी कल्चर में हर एक इंडिविजुअल के अंदर पाए जाते हैं और उनका कंपैरिजन हम दूसरे इंडिविजुअल के साथ कर सकते हैं, वो कॉमन ट्रेट्स होते हैं। पर्सनल ट्रेट्स किसी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के अंदर वो पाए जाते हैं जिनका हम कंपैरिजन नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है, पर्सनल ट्रेट्स होते हैं। अब पर्सनल ट्रेट्स आपके 3 में डिवाइडेड है, कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स और सेकेंडरी ट्रेट्स। कार्डिनल ट्रेट्स किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के अंदर होता है जिससे उसकी पर्सनालिटी डिफाइन होती है। सेंट्रल डिस्पोजिशन में आ जाइए, जैसे काइंडनेस हो गया, ऑनेस्टी हो गया, सोशेबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये आपके सेंट्रल ट्रेट्स में आते हैं। अब यहाँ पे आपको कार्डिनल ट्रेट्स में महात्मा गांधी को याद रखना है, जिससे आप भूले ना, है ना। एग्जाम्पल, महात्मा गांधी के अंदर नॉन वायलेंस का क्या था,
ट्रेट था जिससे उनकी पर्सनालिटी को जाना जाता है, तो ये क्या होगा, कार्डिनल ट्रेट्स हो गए। ठीक, अब सेकेंडरी ट्रेट्स क्या होते हैं, जो एक रिलेटिवली स्मॉल रेंज ऑफ सिचुएशन में पाए जाते हैं, जो एक इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है लेकिन दूसरे इंडिविजुअल के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो वो क्या है, सेकेंडरी ट्रेट्स या सेकेंडरी डिस्पोजिशंस होते हैं। तो आई होप आपको ट्रेड थ्योरी ईजिली समझ में आई होगी। अगर जो ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। और आलपोर्ट की थ्योरी से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सबको मैं टेलीग्राम चैनल पे पोल के थ्रू पोस्ट करूँगी, जो आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं और वहाँ पे डिस्कस भी कर सकते हैं अगर जो कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। एंड अगर जो आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिगमंड फ्राइड के बारे में पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए बाय।